पार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी। वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी, वो गाड़ी के नीचे बिल्कुल घुस गई। तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, मैं बहुत होपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई। निधि के बयान और हादसे से कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं। सवाल उठता है कि 10-15 दिन की दोस्ती में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग हो गई कि नए साल की पार्टी दोनों ने साथ मनाने की सोची। जब अंजलि ने ट्रक से स्कूटी टकराने की कोशिश की और निधि ने दोनों को बचाया, तब भी उसने अंजलि को रोकने की जिद क्यों नहीं की। कार से टक्कर होने से पहले और होने के बाद निधि ने अंजलि को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। उसका बार बार अपने आप को होपलेस कहना या डर जाने की बात कहना गले नहीं उतरता। एक और बात, निधि ने बातचीत में यह भी बताया था कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। अब 2-3 दिन में ही फ्रैक्चर ऐसा तो नहीं होता कि उसके लिए प्लास्टर भी न बंधे। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरोपियों को इस बात की भनक नहीं लगी कि कोई लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। ये तो जाहिर है कि कोई वयस्क बॉडी अगर कार के नीचे आएगी तो अंदर बैठे लोगों को पता चल ही जाता है। स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों की एक कार से टक्कर हुई। एक लड़की तो गिरी और घटनास्थल से 9-11 हो गई, लेकिन दूसरी लड़की कार में फंस गई और कई किलोमीटर तक घसीटी जाती रही। ये हादसा हुआ दिल्ली के कंझावला में, जिसने देश के लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। उस हादसे में जिस लड़की की दर्दनाक मौत हुई वो थी अंजलि, और उसके साथ थी उसकी दोस्त निधि, जो एक्सीडेंट की वजह से नीचे गिर गई थी और मौका देखकर वहां से निकल गई। ये लड़की निधि, जो कुछ देर पहले तक अंजलि के साथ एंजॉय कर रही थी, उसी के साथ घर लौट रही थी, उसने न तो अंजलि की कोई मदद की और न ही ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसे क्या हुआ। जो हुआ वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब आज तक के कॉरेस्पॉन्डेंट अरविंद ओझा ने अंजलि की उस तथाकथित दोस्त निधि से बात की तो कई तरह के सवाल भी पूछे, और जो जवाब मिले हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। निधि ने बताया कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी थी। खास बात यह कि टक्कर आमने सामने की थी, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। अंजलि ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। कार को 2-4 बार आगे पीछे भी किया, लेकिन अंजलि फंसी रही और फिर अंजलि कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई। ये सब निधि ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी उसने न तो कोई मदद की और न ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। अरविंद ओझा ने जब पूछा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो निधि ने बताया कि वो होपलेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे यही ठीक लगा कि वो अपने घर चली जाए। उसके घर पर उसकी माँ और नानी थीं। निधि का कहना है कि उसने उन्हें उस दुर्घटना के बारे में सब कुछ बताया था। निधि को इस बात का डर था कि कहीं वो इस मामले में फंस न जाए। इसी डर से वो अपनी दोस्त अंजलि की समय रहते मदद नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, आज तक से बातचीत में निधि ने एक और बड़ा दावा किया। निधि के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब अंजलि ने काफ़ी शराब पी रखी थी, वो अपने होश में नहीं थी। स्कूटी चलाते समय अंजलि ने अपनी स्कूटी एक ट्रक से भी टकराने की कोशिश की, लेकिन निधि ने बचा लिया। इसका कारण भी निधि ने बताया, और वो था अंजलि का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा। हालांकि ट्रक से बचाने के दौरान निधि ने स्कूटी की चाबी भी ले ली थी, लेकिन अंजलि ने अपनी स्कूटी खुद ही चलाने की जिद की। निधि ने हादसे से पहले की बात भी बताई। 31 दिसंबर की वो पार्टी जिसमें वो और अंजलि दोनों साथ गए थे। निधि ने कहा कि अंजलि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफ़ी परेशान थी। निधि के मुताबिक अंजलि ने यहाँ तक कहा था कि अगर उसे उसका बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो वो मर जाएगी। इसके बाद रास्ते में ट्रक वाली घटना और बाद में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से सामने की टक्कर, जिसमें अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई थी। निधि ने बताया कि लड़कों की गाड़ी पर काला शीशा चढ़ा हुआ था। ऐसे में अंदर क्या चल रहा था कुछ नहीं दिखा, लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि कोई गाने नहीं चल रहे थे। यानी उन लड़कों को पूरी जानकारी थी कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की फंसी हुई है। दोनों पार्टी वार्टी करके आ रहे थे, आराम से आ रहे थे, हम आराम से। वो मेरे को घर छोड़ती पहले, फिर खुद घर जाती। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार
ट्रक हमारे आगे जा रहा था है। उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी। वो मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने आगे जाने के बाद हम कट में घुसे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी। घुसने के बाद वो गाड़ी वाला रुका ही नहीं, उस गाड़ी वाले ने एकदम ठोकी गाड़ी। वो गाड़ी के नीचे बिल्कुल घुस गई। वो रो भी रही है, फिर भी उसको गाड़ी वालों ने बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करा कि हम उतर के बाकायदा उस लड़की को निकाले उस गाड़ी में से। आपको चोट आई? हाँ, मेरे को सिर्फ आँख पे आई थी और थोड़ी पैर पे आई थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। एक बात बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप उसके बाद आपने क्या किया? मैं बहुत होपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई। घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी। उन्हें बताया मैंने, ऐसे ऐसे वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। आज तक से बात करते हुए निधि ने एक बार नहीं कई बार ये बात दोहराई कि गाड़ी में बैठे युवकों ने जानबूझकर अंजलि को इतने किलोमीटर तक घसीटा था। उसने ये भी बताया कि वो लड़के गाड़ी को लगातार आगे पीछे करते रहे। गाड़ी में कोई गाना नहीं चल रहा था, उन्हें सब कुछ दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़के ऐसा करते गए और अंजलि की कोई मदद नहीं की। पार्टी को लेकर निधि ने यह भी बताया कि वो उस पार्टी में सिर्फ अंजलि को ही जानती थी, बाकी जितने भी लोग थे वो सारे अंजलि के दोस्त थे। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जानने की ये भी है कि निधि खुद अंजलि को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानती थी। उसके हिसाब से 10-15 दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर थोड़ी बॉन्डिंग के बाद दोनों का इस पार्टी में साथ जाने का फैसला हुआ था। 31 दिसंबर की रात करीब 8 बजे वो लोग होटल पहुंचे थे। फिर 2 बजे तक पार्टी की गई और उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। निधि के मुताबिक पार्टी के दौरान अंजलि की अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात पर लड़ाई हुई थी। उससे नाराज होने के बाद ही उसने तुरंत घर जाने का फैसला किया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गाड़ी में सवार 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग धारा में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अंजलि की चाहे जो गलती रही हो, किसी की जान लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है। आखिर ये कैसा समाज बना रहे हैं हम। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।